गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं तुमको प्रदूषण के प्रकार के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। प्रदूषण के प्रकार काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। वर्तमान समय में प्रदूषण का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है तथा इसके विचार में निरंतर तथा वृद्धि हो रही है तथा आज न केवल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि ही प्रदूषण के अत्यंत अंतर्गत आते हैं तथा बल्कि सामाजिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण आदि भी कई प्रकार के उभर रहे हैं तथा प्रदूषण के कुछ समान प्रकार निम्नलिखित वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से कारखानों तथा उद्योगों द्वारा धुआं, वाहनों द्वारा धुआं तथा जिसमें कारखानों तथा कार्बन डाइऑक्साइड, लेड तथा पीवी लेड तथा H2SO तथा H2O तथा बहुत ही जहरीली गैस तथा जेट विमानों द्वारा छोड़ी गई गैसों तथा आदि कारणों से होता है तथा वायु प्रदूषण में तथा अनेक प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा शीशा तथा तंत्रिका तंत्र को तथा संबंधी रोगों को तथा कैडमियम रक्त दाब का तथा देता है तथा जिससे वायु हृदय संबंधी रोगों होता है तथा सिलिका के कणों तथा लौह अयस्क तथा से मिलकर तथा लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौ संकेत महत्ता रोग पैदा करते हैं तथा 1/4 खान श्रमिकों इस रोग से पीड़ित होते हैं तथा स्मॉग में तथा हाइड्रोजन के तथा सक्राइड पाए जाते हैं। स्मॉग से तथा फलों तथा नुकसान होता है तथा ओजोन O2 जैसे गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों तथा रेडिएशन तथा पृथ्वी पर आने से रोकती है तथा पराबैंगनी किरणों जीवन के लिए घातक तथा किंतु होती है। किंतु हाल में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन का असर धीरे धीरे छिद्र हो गया तथा ओजोन छिद्र मुख्यतः कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CH तथा CF तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा CF तथा जो रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन आदि में प्रदूषण के रूप में मथुरा तेल तथा कारखानों से निकलने वाली सल्फ्यूरिक ऑक्साइड SO2 गैस से अलग का ताजमहल तथा धूमिल पड़ता जा रहा है। आर्सेनिक के द्वारा पशु को चारा विषाक्त हो जाता है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में बढ़ती हुई गैसें तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड CO तथा सल्फर ऑक्साइड SO तथा वायुमंडल में तथा जमकर पृथ्वी का तापमान बढ़ती जाती है। इससे ग्रीन प्रभाव पड़ता है तथा जैसे ही पृथ्वी पर वापस लौटते रक्त के किरणों हल्की खाड़ी तथा गर्मी पड़ती है। यदि तापमान इसी तरह बढ़ता रहे तो ध्रुवों पर बर्फ पिघल कर समुद्र की ओर ऊंचा कर देगी जिससे समुद्र के किनारे बसे शहर डूब जाएंगे। दूसरा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत है तथा वह वाहितमल यानी शैवाग औद्योगिक तथा घरेलू तथा अपमार्जक यानी डोमेस्टिक डिटर्जेंट्स तथा हानिकारक है। हानिकारक वनस्पति खाद्य तथा खरपतवार के कीटनाशक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा इत्यादि के उपयोग से प्रदूषण से शीशा, पारा, तांबा, जस्ता तथा सल्फर आदि से होते जाते तथा विषाक्त जीवन तथा जापान में पारे तथा मर्क्यूरी के कारण मितानी बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, जैसे खाद्य श्रृंखला के क्रम में कुछ पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है जैसे BSE तथा DDT2 तथा 40T तथा 2,4,5T बेंजामिन आदि ही समुद्री प्रदूषण के आदि एकमात्र होते हैं जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। DDT जैसे घरों में मच्छरों के लिए सिरे 40 तथा खरपतवार नाशी ये सब दवाएं जो है समुद्री मछलियों को कुछ मृत्यु हो जाती है। सुपोषण यानी कुछ जल पौधे के तथा नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से अधिक उपलब्ध होने के कारण अधिक वृद्धि होने के कारण सतह से फैल जाती है तथा इससे जल प्रफुषण कहते हैं तथा इन पौधों में
इन पौधों की मृत्यु से अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मुक्त तथा इन्हें सुपोषण तथा कार्बनिक अपघटन के कारण के लिए अधिक संख्या में जीवाणु एकत्र होकर कमी कर देते हैं, जिससे वहाँ की मछलियाँ मर जाती है। तीसरा नंबर है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी प्रदूषण। खेतों में खरपतवार नाशक करने वाले खरपतवारी तथा कवकनाशी, कीटनाशी तथा चूहा मार के उर्वरक आदि को ही जो खेतों में ज़्यादा खाद्य पदार्थों के छींटने से प्रदूषित मिट्टी प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से तो वर्तमान समय में सामान्य वार्तालाप से जैसे शोरगुल 60 डेसिबल होता है, जिससे अक्सर गाड़ियों के तेज हॉर्न तथा जहाज़ों से शोर इत्यादि सतह पर ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण अंतर्गत मानक के अनुसार 45 डेसिबल होनी चाहिए। 45 डेसिबल। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। रेडियो एक्टिव किरणें मुख्य 3 प्रकार के होती है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत चिकित्सा में उपयोग होने वाली तथा किरणों के प्राप्त प्रदूषण तथा परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय स्रोतों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण, शोधकर्ताओं में तथा प्रयोगों में होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण। प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण के कुछ यानी कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण रोकने के लिए गंदे जल को नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। सीवेज को सीवेज ट्रीटमेंट से शुरू करना चाहिए। वाहनों का रख रखाव तथा उचित ढंग से किया जाए तथा जिससे भी अधिक धुआं न दे तथा उद्योगों में कोयला जलाया जाता है तथा धुएं को फिल्टर करके तथा निकाले जा रही तथा कीटनाशक के उपयोग पर नियंत्रण करना चाहिए। भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 में बनाया, उसे उचित ढंग से लागू किया जाए। अधिक वन लगाने चाहिए जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक न हो। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थैंक यू बच्चों। फिर आगे मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा और इस वीडियो के देखने शेयर और लाइक बटन को करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।